नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघुरते, नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 17 रोगी कौन नहीं इसका अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस भाग का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। प्यारे बच्चों, आपको स्मरण है ना, भूले तो नहीं कि पिछली ई कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? आइए अगले भाग को प्रारंभ करने से पहले एक नज़र डालते हैं कि भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था। महर्षि चरक, जो आयुर्वेदाचार्य है, जिन्होंने आयुर्वेद के सारे ग्रंथ लिखे, सभी प्रकार की औषधियों का, चिकित्साओं का और विधियों का जिन्होंने आयुर्वेद में वर्णन किया, उनके मन में एक दिन विचार आया कि मैंने इतनी सारी औषधियों की खोजें तो कर ली, पर क्या लोग मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं? क्या मेरा परिश्रम सफल हुआ या नहीं? क्यों ना मैं यह जाकर देखूं और लोगों की परीक्षा लूं। यह सोच उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण किया और उड़कर उस जगह गए जहां वैद्यों का बाजार था। वैद्यों के बाजार में जाकर उन्होंने अपने पक्षी रूप में एक सवाल किया, कोरुख, जिसका अर्थ है स्वस्थ कौन, अर्थात रोगी कौन नहीं है। सभी वैद्यों ने उनका प्रश्न सुना और भांति भांति प्रकार के लोगों ने भांति भांति प्रकार के जवाब दिए। किसी ने कहा जो च्यवनप्राश खाता है वह स्वस्थ होता है, तो कोई कहता है कि चंद्र प्रभावती खाने वाला, कोई कहता है सिद्ध मकरध्वज खाने वाला, तो कोई कहता है कि लवण भास्कर चूर्ण का सेवन करने वाला रोगी नहीं होता, स्वस्थ होता है। लेकिन इन्हें संतुष्टि नहीं मिली। तब तक हार कर जंगल की ओर गए और एक सूखे वृक्ष की डाल पर जा बैठे। उसी समय नदी से नहाकर प्रसिद्ध वैद्य श्री वाघभट्ट बाहर आ रहे थे। चरक ऋषि ने उन्हें पहचान लिया क्योंकि वाघभट्ट इन्हीं के शिष्य थे और प्रश्न कर दिया। कौन सा प्रश्न? वही जो पहले पूछा था, कोरुख। तब वाघभट्ट ने निसंकोच उत्तर दे दिया, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। जैसे ही ये 3 शब्द महर्षि चरक के कानों पर पड़े, इन्हें संतुष्टि प्राप्त हुई और ये अपने असली रूप में वाघभट्ट के सामने आ गए। इसके बाद हमने देखा था कि हितभुक और मितभुक का अर्थ क्या होता है। हितभुक का अर्थ यहाँ बताया गया है कि ऐसी वस्तुएं खाने वाला जो स्वास्थ्य के लिए हितकर है, अच्छी है, जो शरीर के हित के लिए अच्छी है, ऐसे ही पदार्थों का, भोजन का हमें सेवन करना चाहिए। अगला था मितभुक, मर्यादा में खाना, थोड़ा खाने वाला, मर्यादा में खाने वाला, क्योंकि मर्यादा से अधिक खा लें तो इसका दुष्परिणाम हमारे शरीर पर हो सकता है। और अगला है बच्चों ऋतभुक, जिसका ज्ञान हम आज प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के भाग 2 की ओर। आइए
मैं अगला भाग पढ़ती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण कीजिएगा। हमने हितभुक और मितभुक तो पढ़ लिया, परंतु केवल हितभुक और मितभुक से काम नहीं चलता। यानी जो हितकर है वही खाना और जो मर्यादा में है उतना ही खाना, केवल इसी से काम नहीं चलता। मनुष्य यदि इससे भी ऊपर उठना चाहे, इस जीवन को उस लक्ष्य की ओर ले जाना चाहे जिसके लिए यह मिला है, तो आवश्यक है कि वह ऋतभुक भी बने। ऋतभुक इसका अर्थ है अच्छी वस्तुएं खाएं, थोड़ी खाएं, परंतु वे वस्तुएं खाएं जो उत्तम कमाई से प्राप्त की गई हो। इस संबंध में आर्य सन्यासी आनंद स्वामी ने महात्मा हंसराज जी के जीवन की एक घटना का उल्लेख अपनी प्रवचन कथा में किया है। तो बच्चों, आपको समझ ही गया होगा कि ऋतभुक का अर्थ है अच्छी वस्तुएं खाने वाला जो उत्तम कमाई से प्राप्त की गई है। इस बारे में एक वाकया, एक प्रसंग आर्य सन्यासी आनंद स्वामी जी ने बताया है, जिस प्रसंग का संबंध है महात्मा हंसराज जी से। आइए उस प्रसंग को हम जान लें। महात्मा हंसराज जी एक बार हरिद्वार के मोहन आश्रम में ठहरे हुए थे। पिछली कक्षा में हमने मोहन आश्रम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। मोहन आश्रम हरिद्वार में है, जो कि युवा एवं आर्यों के ध्यान साधना का केंद्र है। एक वानप्रस्थी सन्यासी जो वन में रहता है, उनके पास ही एक कमरे में रहते थे। वे भी मोहन आश्रम में ठहरे थे। एक दिन वह वानप्रस्थी महात्मा जी के पास आए और जोर जोर से रोने लगे। कहने लगे कि मैं लुट गया, मेरी उम्र भर की कमाई नष्ट हो गई। और जब महात्मा हंसराज जी ने उससे पूछा, और जब उन्हें पूछने पर पता लगा कि वह पिछले कई वर्षों से ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ ध्यान और उपासना की सीढ़ी तक पहुंच चुका था। भगवान के ध्यान लगाने में उसे शीतल ज्योति, सुख और शांति की अनुभूति होने लगी। किंतु आज रात उसने जब भी ध्यान लगाने की कोशिश की तो ऐसा प्रतीत हुआ कि रोशनी में लाल दुपट्टे वाली एक नौजवान लड़की उसके सामने खड़ी है। उसने कहा कि मैंने बार बार मुंह धोकर प्राणायाम करके उसे हटाने का प्रयत्न किया, परंतु रोशनी में उसके अतिरिक्त और कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। देखा, यहाँ पर आर्य सन्यासी जी ने महात्मा हंसराज जी के जीवन की एक घटना को बताया है कि किस प्रकार वह वानप्रस्थी बार बार उस लाल दुपट्टे वाली नौजवान लड़की के अपने स्वप्न में आने की वजह से, ध्यान में आने की वजह से, ईश्वर के नाम स्मरण के मार्ग से वह हटता जा रहा था, और किस प्रकार उसका ध्यान बार बार भंग होता जा रहा था। इस घटना का उल्लेख आर्य सन्यासी जी ने अपनी कथा में किया था कि वह रोता हुआ महात्मा हंसराज जी के पास आया और कहने लगा कि मेरी उम्र भर की कमाई नष्ट हो गई, मैं लुट गया, क्योंकि मैं जब भी ईश्वर भक्ति के मार्ग पर जाता हूँ तब वह स्त्री मेरा ध्यान भटका देती है। महात्मा जी ने पूछा कि किसी बुरे व्यक्ति की संगत में तो नहीं बैठे,
कोई बुरी पुस्तक तो नहीं पढ़ी, क्योंकि ये सब किया होगा तो हो सकता है वह स्त्री तुमको स्वप्न में दिखाई देती है, ध्यान केंद्रित नहीं होने देती। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया। और बातों ही बातों में एक बड़ी बात महात्मा हंसराज जी को पता चली कि उसने एक सेठ के भंडारे में भोजन किया था। महात्मा जी ने कहा कि जाकर पता लगाओ वह सेठ कौन है, क्यों उसने भंडारा किया है। वानप्रस्थी गया, पता लगाकर उसने बताया कि सेठ एक शहर का रहने वाला है। उसने अपनी नौजवान बेटी को पास रुपए लेकर बेच दिया है। देखा बच्चों, वह आदमी, वह सेठ अमीर था, सेठ था, शहर का रहने वाला था, फिर भी उसने अपनी बेटी को कुछ चंद रुपयों की खातिर बेच दिया। उसमें से 2000 रुपये लेकर वो हरिद्वार आया है और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसने भंडारा किया है। इस बात को सुनकर महात्मा जी ने कहा कि यही वह नौजवान लड़की है जो तुम्हें दिखाई देती है। तुमने जो कुछ खाया वह पुण्य भाव से दिया हुआ दान नहीं था, असल में वह पाप की कमाई का एक भाग था, क्योंकि नारी को बेचना यह उसका अपमान करना है। नारी बेचना और बेचे हुए रुपयों से ब्राह्मणों को खाना खिलाना ये कोई पुण्य का काम नहीं है, ये कोई महान काम नहीं है, यह तो नीच कर्म है। उस लड़की का यह मूल्य था। जो भी पैसा उस लड़की से प्राप्त हुआ, उसने लोगों को खाना खिलाने में उसका कुछ भाग खर्च कर दिया। जब तक यह अन्न तुम्हारे शरीर से नहीं निकलेगा तब तक उस लड़की का दिखाई देना बंद नहीं होगा, क्योंकि पाप की कमाई तुम्हारे शरीर में जा चुकी है, रक्त के कण कण में जा चुकी है। जब तक यह अन्न पूरी तरह से तुम्हारे शरीर से नहीं निकलेगा तुम्हें चैन भला मिल ही नहीं सकता, और उस लड़की का तब तक तुम्हें दिखाई देना भी बंद नहीं हो सकता। बच्चों, इस प्रसंग से एक बात समझ में आ रही है, न तो हम पाप करेंगे और ना ही पाप की कमाई पर हम अपनी नज़र रखेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा अन्न है जो हमें हमारे मार्ग से भटकाता है। यह है पाप का अन्न खाने का परिणाम। पाप के अन्न से आत्मा गिरती है, मैली होती है, आगे बढ़ता हुआ मनुष्य इससे पीछे हटता है। इसीलिए वाग्भट्ट ने कहा, केवल हितभुक और मितभुक होना ही पर्याप्त नहीं है। मानव यदि हर प्रकार के रोगों से बचना चाहता है तो उसे रितभुक भी होना पड़ेगा, यानी जो शरीर के हित के लिए अच्छा है उसका सेवन करो, कम से कम खाओ, अच्छा खाओ और अपनी मेहनत की कमाई का खाओ। पाप की कमाई का मत खाओ, संतोष से खाओ। उत्तम कमाई से जो प्राप्त करते हैं उसका ही सेवन करो। बच्चों, यहाँ पर चाणक्य नीति भी यही बताती है कि किसी व्यक्ति के पाप का फल किसे भोगना पड़ता है। बराबर है, यह प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न किया है। इसका उत्तर तो यही है कि पाप का फल किसी भी व्यक्ति के हर एक को भुगतना पड़ता है, जो जो उसके पाप की कमाई में शामिल है। यहाँ पर वानप्रस्थी सेठ के साथ शामिल था। भंडारा सेठ ने करवाया, खाना खिलाया, वानप्रस्थी ने खाना खाया, तो वह भी पाप का भागीदार बन गया।
प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छी बातें इस पाठ के माध्यम से सीखी होंगी। आइए एक नज़र आज के गृह कार्य पर। आज का गृह कार्य, प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क, ऋतुभुक का क्या अर्थ है? ख, महात्मा हंसराज हरिद्वार में कहाँ रुके थे? ग, वानप्रस्थी ने महात्मा को ध्यान भंग होने का क्या कारण बताया? और घ, पाप का अन्न खाने का क्या कारण होता है या क्या परिणाम होता है? प्यारे बच्चों, बड़ा आसान सा गृह कार्य है। आप जल्दी इसे पूर्ण कर लेंगे, मुझे विश्वास है। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।